मेष राशि वालों, आपको बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि अब आपके दुखों की धज्जियां उड़ने वाली है। इन दो जगहों पर बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। ऐसा चमत्कार जिसका आपको शायद सालों से इंतज़ार था। कई वर्षों से आप इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, अगर पिछले कुछ समय से आपकी ज़िंदगी में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, मतलब देखा जाए बीते 1.5 2 सालों में अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशानियों से जीते आ रहे हैं, यहाँ तक कि आपका रखा हुआ पैसा भी इन्हीं किसी परेशानियों के कारण खर्च हो गया था और आपको ऐसा लगने लगा था कि एक समस्या खत्म होने से पहले दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जा रही है। अगर आपने कई बार मन ही मन भगवान से कहा था कि आखिर आपके जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं, जल्द से जल्द इन परेशानियों का समाधान के लिए आपने भगवान से कई तरह की मन्नतें भी मांगी थी अपनी परेशानियों को ख़त्म करने की। तो आज का यह बात आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आने वाला है जिसकी आपने शायद कल्पना नहीं की होगी। देखिए, देखा जाए आपका बचपन भी आसान नहीं रहा है। आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसना पड़ा है, तड़पना पड़ा है। आपने दूसरों के पास देखा, अगर आपके अंदर भी वह चीज़ पाने की इच्छा रही है तो उसमें भी बहुत मेहनत करना पड़ा, शायद ही आपको मिला है। आपका बचपन बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में ही रहा है अगर देखा जाए तो। शायद ही कुछ लोग होंगे जिसका बचपन सामान्य रहा होगा, लेकिन आपका खास कर देखा जाए इस राशि के ज़्यादातर लोगों का बचपन थोड़ा परेशानियों वाला अवश्य रहा रहता है। तो ऐसे में अब आपके दुखों की धज्जियां उड़ने वाली है इन दो चमत्कार के वजह से। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह बदलाव अचानक आपकी पूरी ज़िंदगी में नहीं, बल्कि दो खास जगहों से शुरू होगा। हाँ, सिर्फ दो जगह, और इन दोनों जगहों पर होने वाला परिवर्तन धीरे धीरे आपकी बाकी ज़िंदगी को भी प्रभावित करेगा। शायद पहली जगह ऐसी हो सकती है जिसके बारे में आपने पहले कभी सोचा नहीं होगा, और दूसरी जगह ऐसी होगी जहां अगर परिस्थितियां बदल गई तो आपकी ज़िंदगी की कई पुरानी परेशानियां अपने आप कमज़ोर पड़ने लगेंगी। अगर अब तक बताई गई बातें आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो यकीन मानिए यह वीडियो केवल आपके लिए ही बना है, और भगवान इन संसार में कोई भी घटना यूं ही नहीं घटित करते हैं। हर घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा होता है, और संभव है कि आज आप इस वीडियो को खोल कर देख रहे हैं तो इसका मतलब भगवान ने आपको चुना है। भगवान आपको पहले ही बता देना चाहते हैं कि यह गलतियां मत करिएगा और आपका जीवन बदलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि संभव है जिस बात का इंतज़ार आप महीनों से या वर्षों से कर रहे थे, जिस खबर के लिए आपका मन बेचैन रहता था, जिस बदलाव के लिए आपने न जाने कितनी बार प्रार्थना की है, उसका संकेत आपको इन्हीं दो जगहों से मिलने वाला है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने अब तक बहुत कुछ सहा है, खासकर बीते 4 सालों या 2 सालों में कुछ लोगों ने बहुत कुछ सहा है। कभी आपको अपनों से चोट मिली है तो कभी किसी अपने ने ही आपका भरोसा तोड़ा है। कभी आर्थिक परेशानियों ने आपको बहुत घेरा है, कभी घर के माहौल ने परेशानियां आपको परेशान की है। कभी ऐसा लगा कि मेहनत तो आप बहुत करते हैं लेकिन परिणाम आपको मिलता ही नहीं है, आपकी मेहनत का फल ही नहीं मिलता जितनी आप मेहनत करते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा दर्द जानते हैं कब होता है? जब इंसान दूसरों को खुशहाल देखता है और अपने जीवन की तरफ जब देखता है तो मन में बस आपके एक ही सवाल आता है, आखिर आपकी बारी कब आएगी। आपका जो लाइफ होता है, आप एकदम लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में हर एक छोटी सी छोटी सुविधाएं हो, जो कि अन्य लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। लेकिन आप अच्छे कपड़े पहनना, घर में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ को खरीद कर रखना चाहते हैं। लेकिन देखिए, शायद आपको यह पता नहीं है कि ज़िंदगी में कुछ बदलाव आने से पहले परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती हैं। जैसे बारिश आने से पहले आसमान अचानक काला होता है, और जैसे सुबह होने से पहले रात सबसे गहरा अंधेरे में होती है, वैसे ही कई बार सुख आने से पहले हमें लगता है कि दुख खत्म ही नहीं होंगे,
और वही समय आपके सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। जी हाँ, कि आपको लग रहा है कि आपके जीवन में दुःख खत्म ही नहीं हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, यह केवल किसी एक छोटी-सी खुशी की बात नहीं है। यह उन 2 क्षेत्रों की बात है जहाँ लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा अब धीरे-धीरे बदलने वाली है। तो पहली जो ऊर्जा बदलने वाली है, पहली जो खुशी आपको मिलने वाली है, पहली जो दुखों की धज्जियाँ उड़ने वाली है, वह है घर परिवार में हलचल होगा। आपके जीवन में घर का वातावरण बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। अगर बीते कुछ समय से घर में तनाव है, घर परिवार के लोग आपके खिलाफ है, किसी फैसले के विरुद्ध खड़े हैं, छोटी छोटी बातों पर विवाद हो जा रहा है, किसी सदस्य के साथ आपका दूरी हो गया है, बार बार आप सही करने के बाद भी लोगों का आपसे गलत फहमी हो जा रहा है, घर में रहने के बावजूद आपको मन को शांति नहीं मिल रही, तो देखिए इंसान बाहर की दुनिया में कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे, भीतर से टूटता रहता है। लेकिन अब इसी क्षेत्र में परिवर्तन के संकेत नज़र आ रहे हैं। जिस व्यक्ति से आपका लंबे समय से मन मुटाव चल रहा है, उसके व्यवहार में बदलाव दिखाई देगा। जिस रिश्तों में बातचीत कम हो गई है, वहाँ दोबारा बातचीत शुरू होगी। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जा रहा है, वहाँ धीरे धीरे शांति का वातावरण बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आपको किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ से कोई संदेश, फ़ोन कॉल, मुलाकात या खबर मिल सकती है, शायद जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। आपके घर में किसी अतिथि का आगमन भी हो सकता है, जो बहुत लंबे समय के बाद घर पर आ सकता है। यह व्यक्ति परिवार से जुड़ा हो सकता है या कोई ऐसा अपना होगा जो काफ़ी समय से आपसे दूर था। आपको लग रहा होगा कि यह बात तो छोटी सी है, लेकिन यही छोटी सी घटना आपके मन का बहुत बड़ा बोझ हल्का करने वाली है। कई बार इंसान को धन से ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनेपन की। उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो कह सके कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, जिसके सामने आप अपने दिल की हर बात को बता सके। आने वाले समय में आपको इसी एहसास की कमी जो है वो पूरी होती हुई दिखाई देने वाली है। जी हाँ, घर परिवार में कुछ न कुछ नया होने की शुरुआत होगी। घर परिवार के किसी सदस्य का रिश्ता हो सकता है। अगर आप लव मैरिज करना चाह रहे हैं, परिवार वाले विरुद्ध खड़े हैं, तो इन दिनों संभावना है कि आपके कोशिशों के बाद अब वे लोग आपके पक्ष में बात कर सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा होने की संभावना है। जो लोग आपको बीते समय में आपको परेशानियों में छोड़कर चले गए थे, उन्हें दोबारा वही स्थान देने की आपको गलती नहीं करना है। जी हाँ, क्योंकि देखा जाए आप मन के बहुत भोले हैं, ईमानदार हैं। आपके साथ बहुतों ने बहुत बुरा किया, लेकिन आप दिल से बहुत मासूम हैं। आप जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं। जी हाँ, भले ही आप कहते हो कि कभी बात नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आप ढल जाते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। जिसने आपका इस्तेमाल किया है, दोबारा आप उसे वही स्थान देने की गलती मत करिएगा। ऐसे लोगों से सतर्क भी रहिएगा, अगर ऐसे लोग अचानक आपके जीवन में आ रहे हैं तो। अब बात करते हैं दूसरी जगह के बारे में, जिसमें दुखों की धज्जियाँ उड़ेगी। देखिए, बीते दिनों की परेशानियों ने आपके धन को, आपके काम को, आपके आर्थिक स्थिति को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है, खूब मन लगाकर काम किया, खूब कोशिशें की, नई शुरुआत करने की सोच रखी, किसी काम में पैसा भी लगाया, किसी अवसर का इंतज़ार भी किया, लेकिन यहाँ पर हर बार पानी फिर गया। परिणाम वैसा नहीं मिला जैसा आपने सोचा था। कई बार देखा जाए पैसा तो आपके पास आया है, लेकिन किसी न किसी कारण से खर्च हो जा रहा है। मतलब कि पैसा रुक ही नहीं रहा है, आप चाहते हुए भी रोक नहीं पा रहे हैं। अनावश्यक का खर्च आपके सामने आ रहा है। कभी अचानक घर का खर्च बढ़ गया, कभी देखा जाए तो क्या है, दीवार पे लगाने वाला सामान रखने, कभी ऐसा खर्च जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी, और इसी कारण आपको लगने लगा कि पैसा आपके हाथ में टिकता ही नहीं है। अगर यह बात सत्य है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। लेकिन आने वाले समय में आर्थिक क्षेत्र में भी
एक महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, क्योंकि सूर्य अपने ही राशि में गोचर कर चुके हैं। सूर्य का अपने ही राशि में गोचर करना एक नई ऊर्जा, साहस आपके अंदर लेकर आएगा। एक नई सवेरा आपके जीवन में देखा जाए तो होगा। शनि का भी रेवती नक्षत्र में गोचर कई तरह के पुराने काम की रुकावटें दूर हो सकती है। कोई रुका हुआ काम दोबारा से चल सकता है। कोई पुराने प्रयास का परिणाम मिल सकता है। जिस भुगतान या धनराशि का इंतजार आपको लंबे समय से था, उससे जुड़ी खबर आ सकती है। किसी काम के माध्यम से अतिरिक्त आमदनी का रास्ता खुल सकता है। और कुछ लोगों के लिए बदलाव नौकरी, व्यवसाय या नए काम के अवसर के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जब अवसर सामने आए तो केवल डर या आलस्य की वजह से उस काम में पीछे मत हटिएगा। कई बार लंबे समय तक असफलताओं का सामना करने के बाद इंसान सफलता के दरवाजे पर पहुंचकर भी सोचता है, पता नहीं यह मेरे लिए सही होगा या नहीं, और इसी डर की वजह से आपने कई अवसर भी छोड़े हैं। इसलिए आने वाले समय में अगर कोई नया अवसर सामने आए, किसी व्यक्ति के माध्यम से, कोई फ़ोन कॉल के ज़रिए या किसी अजनबी व्यक्ति के वजह से, तो तुरंत उसे ठुकराने के बजाय अच्छी तरह समझिए, जांचिए, फिर निर्णय लीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में बदलाव किसी चमत्कार की तरह आसमान से न उतरे, बल्कि एक छोटे से अवसर के रूप में आपके सामने आए, और वही अवसर आगे चलकर आपकी स्थिति बदल दे। अब एक और रहस्य को समझिए। आपके दुखों की धज्जियाँ केवल इसलिए नहीं उड़ेंगी कि परिस्थितियाँ बदलेंगी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि आपके अंदर का डर अब कमज़ोर होने वाला है। आप बहुत समय से किसी बात को लेकर अंदर ही अंदर चिंतित थे, डरे हुए थे। किसी के अंदर किसी को खोने का डर, किसी को पैसे को लेकर डर, कोई अपने भविष्य को लेकर डर रहा था, तो कोई रिश्ते को लेकर डर रहा था। तो यह डर कि कहीं वही पुरानी समस्या दोबारा ना आ जाए। लेकिन जब इंसान बार बार एक ही तरह की परिस्थितियों से गुजरता है तो उसके अंदर एक आदत बन जाती है। वह अच्छी चीज़ों में भी बुरा परिणाम खोजने लगता है। खुशी आती है तो सोचता है ये कितने दिन चलेगी। पैसा आता है तो सोचता है अब कौन सा खर्च आएगा। कोई अपने से बात करता है तो सोचता है पता नहीं इसके पीछे क्या वजह है। और यही चीज़ें वर्तमान की खुशियों भी पूरी तरह से महसूस नहीं होने देती है। अगर ये बात आपको भी ऐसा लगता है तो यह वीडियो सच में आपके लिए है। लेकिन अब आपको अपने अंदर का यह बदलाव करना होगा कि हर अच्छी चीज़ को शक की नज़र से देखना बंद करें। जो चला गया वो हर बार वापस आएगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो आने वाला है उसे भी पुराने दुखों के कारण ठुकराने की ज़रूरत नहीं है। यही वह मोड़ है जहाँ से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। आपके लिए सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होगा कि एक रात में सारी परेशानियां खत्म होंगी। सबसे बड़ा चमत्कार यह होगा कि जिन परिस्थितियों से आप पहले डर जाते थे, उन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आपके अंदर आएगी। जैसे कि आप पहले से खुद को कहीं ज़्यादा मजबूत पाएंगे। आप जो भी अब करने वाले हैं बहुत ही समझदारी से करेंगे। गलत लोगों का साथ धीरे धीरे आप छोड़ने वाले हैं। सबसे महत्वपूर्ण, आप हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश को अब बंद करने वाले हैं। अब अपने काम पर पूरा आपका ध्यान होने वाला है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा दुख शायद यही रहा है कि आपने अपनी खुशी से ज़्यादा दूसरों को ध्यान दिया है, अपने काम से भी ज़्यादा दूसरों को ध्यान दिया है। अपने समय को भी नज़रअंदाज करते हुए आपने लोगों के साथ बैठकर अपना कीमती समय बर्बाद किया है। जिसने आपकी कदर नहीं की उसके लिए भी आपने खुद को बदलने की कोशिश की। जिसने आपको नहीं समझा उसे समझाने की कोशिश की। जिसने आपकी भावनाओं को चोट पहुंचाई उन्हें भी आपने बार बार माफ़ किया। लेकिन अब समय है दोस्तों, आप अपनी ज़िंदगी की सीमाओं को तय करिए। हर व्यक्ति आपका अपना नहीं होता। हर मुस्कुराने वाला चेहरा आपका शुभचिंतक नहीं होता। हर दूर जाने वाला व्यक्ति आपका नुकसान नहीं करता। कभी कभी भगवान कुछ लोगों को हमारी ज़िंदगी से इसलिए दूर करते हैं क्योंकि उनके रहते आपकी ज़िंदगी में नए लोग, नई संभावनाएं के लिए जगह ही नहीं बचती है। इसलिए अगर पिछले दिनों में या आने वाले 20 दिनों में कोई व्यक्ति आपसे दूर हुआ हो, चाहे होने वाला हो, तो यह मत सोचिएगा कि आपने कुछ खो दिया। कभी कभी दूरी भी किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत होती है।
अब वापस उन दो जगहों में आते हैं। पहला जगह घर का, दूसरा जगह धन और काम का। इन दोनों जगहों पर दुखों की धज्जियां उड़ने वाली हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अब हम बात कर लेते हैं कुछ छोटे छोटे सावधानियों की जो आपको आने वाले दिनों में बना कर रखनी होगी। तो पहली जो सावधानी आपको रखनी है, देखिए, हर बात हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। यानी कि अपने आने वाले अवसर, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, आपने अपने भविष्य के बारे में जो सोचा है, उन अवसरों की, उन हर एक बात की जानकारी हर किसी को मत दीजिए। कभी कभी आपकी खुशियों से ज़्यादा लोग आपकी योजनाओं में रुचि रखते हैं। जब तक तो कोई काम पूरा ना हो जाए उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने से बचिए। जिस काम में आपको लग रहा है कि सफलता मिलेगी, ऐसे काम के बारे में भी अनावश्यक के लोगों को ना ही बताएं तो बेहतर होगा। दूसरी सावधानी, इन दिनों आपके अंदर थोड़ा गुस्सा बढ़ने वाला है, तो इसलिए गुस्से में आकर कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, खासकर परिवार से जुड़ा, रिश्तों से जुड़ा। देखिए, पैसों के मामलों में भी थोड़ी सावधानी रखनी होगी। और आपको बता दें, एक पल का गुस्सा कई महीनों की मेहनत को खराब कर सकता है। बात करते हैं तीसरी सावधानी की। पुराने डर को अपनी नई शुरुआत पर हावी मत होने दीजिएगा। अगर पहले किसी ने आपको धोखा दिया था तो इसका अर्थ यह नहीं कि हर नया व्यक्ति आपको धोखा ही देगा। बस आपको थोड़ा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा नहीं करना है। अगर पहले कोई काम आपका असफल हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि अगली कोशिश भी असफल होगी। अगर पहले आपकी आर्थिक स्थिति खराब रही है, जिसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी वैसा ही रहेगा। आपका भविष्य आपके अतीत की कॉपी नहीं है। आपके सामने अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। शायद यही कारण है कि आपको पिछले कुछ समय से इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, जो कि आपके लिए शायद थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन अगर आप अपनी बीती कहानी किसी को बताएंगे तो उस व्यक्ति की नींद गायब हो सकती है। आप सोच रहे थे कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन शायद असल में पुरानी ज़िंदगी का एक अध्याय खत्म हुआ है। अब नया अध्याय शुरू होने वाला है। इसलिए अगर आपको इन दिनों कुछ भी चीज़ें अचानक बदलती हुई दिखाई दे, जैसे कि कोई पुराना व्यक्ति से संपर्क होना या किसी व्यक्ति से तनाव होना, किसी पुराने काम से खबर आना, घर में कोई रुकी हुई बातचीत शुरू होना, किसी आर्थिक अवसर का रास्ता खुलना, या अचानक आपके सामने कोई ऐसे विकल्प आए जिसके बारे में आपने कभी गंभीरता से नहीं सोचा था, तो उसे केवल एक संयोग समझकर नज़रअंदाज मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है वह छोटा सा दरवाज़ा हो जिसके पीछे आपकी ज़िंदगी का बड़ा परिवर्तन छुपा हो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचे। और वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगी हो तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय अवश्य दें और साथ में अपने प्रिय देवी देवता का जयकारा लगाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।